रीवा जिले में शासकीय शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अब ई अटेंडेंस को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा और मऊगंज जिले में ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को चिन्हित किया गया जिनकी ई अटेंडेंस 50% से भी कम दर्ज हुई है। विभाग ने ऐसे लोक सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यानी अब शिक्षकों को अपनी कम ऑनलाइन उपस्थिति का स्पष्ट जवाब देना होगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य किया गया। इसके लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है। निर्देश के मुताबिक शिक्षक और कर्मचारी जब स्कूल या फिर संस्था पहुंचते हैं तो काम शुरू करने से पहले निर्धारित समय में अपनी ई अटेंडेंस दर्ज करेंगे। इसी तरह ड्यूटी पूरी होने के बाद संस्था से वापस जाने के समय ई अटेंडेंस दर्ज करना जरूरी है। लेकिन रीवा और मऊगंज जिले में कई शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति तय मानकों से काफ़ी कम पाई गई है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और लापरवाही माना है। ऐसे मामलों को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई है। अब संबंधित कर्मचारियों को अपना जवाब और अभिमत तत्काल संस्था प्रमुख के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद संस्था प्रमुख संबंधित कर्मचारी के जवाब को अपने अभिमत के साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ कार्यालय भेजेंगे। वहां से सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक भेजी जाएगी। विभाग ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अगर तैयार की गई सूची में किसी मृत या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम सामने आता है तो संबंधित अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित कर्मचारी का नाम अब तक पोर्टल से क्यों नहीं हटाया गया। यानी विभाग अब केवल शिक्षकों की उपस्थिति ही नहीं बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्ड की शुद्धता की भी जाँच करेगा। अब बात आंकड़ों की करें तो रीवा जिले में 397 और मऊगंज जिले में 80 शिक्षकों को 50% से कम ई अटेंडेंस के आधार पर अनुपस्थित श्रेणी में माना गया है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि संबंधित शिक्षक अपनी कम उपस्थिति को लेकर कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा सकती है। इसमें वेतन कटौती तक का प्रावधान बताया गया है। शिक्षा विभाग जब ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अपनी निगरानी और तेज कर रहा है। पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध हो रहा है। किस शिक्षक ने कब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की, कितनी बार उपस्थिति दर्ज हुई और कितने दिन ई अटेंडेंस नहीं लगी, इन सभी जानकारियों को विभागीय स्तर पर देखा जा सकता है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक जिले में करीब 620 शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी उपस्थिति ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज नहीं हो रही है। हालांकि शेष शिक्षकों में से अधिकांश ने अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दी है, लेकिन करीब 14% शिक्षक अब भी इस व्यवस्था से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में विभाग ने सभी विकास खंडों से जानकारी मांगी है कि आखिर संबंधित शिक्षक ई अटेंडेंस दर्ज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। विभाग पहले इसके कारणों की जांच करेगा। इसके बाद लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कुल मिलाकर रीवा और मऊगंज में ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग का रुख अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। 50% से कम ऑनलाइन उपस्थिति वाले शिक्षकों को नोटिस दिए जाने की तैयारी और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर वेतन कटौती समेत विभागीय कार्यवाही की संभावना भी जताई जा रही है। यानी अब स्कूल में केवल उपस्थिति दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि शासन की व्यवस्था के मुताबिक समय पर ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज करना भी उतना ही जरूरी होगा। शिक्षा विभाग की इस कार्यवाही के बाद आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कितने शिक्षक अपनी उपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब दे पाते हैं और कितनों पर विभागीय कार्यवाही होती है।